नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 को ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी पीडीएफ लेने के लिए इच्छुक हैं, बेहतरीन तैयारी और अच्छे तरीके से करने के लिए तैयारी है किसी भी सब्जेक्ट का, तो मात्र 49 रुपये में आप सभी के लिए पीडीएफ आया है पर सब्जेक्ट आया है। आप जो भी बच्चे रुचि रखते हैं, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप मैसेज लिखिए सर जी हाय और हमें पीडीएफ चाहिए। वहां पर आपको मात्र 5 मिनट के अंदर में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। मात्र एक सब्जेक्ट 49 रुपये के किसी भी सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। चलिए तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होगा। आपको पता होना चाहिए विवेचक का मान क्या होता है कि b² माइनस के 4ac अगर बराबर हो 0 के, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और समान होती है ना। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और एंड हम लगा देते एंड समान होगी। ठीक है, वास्तविक और समान होगी। ये सब आप लोग जानते हैं अच्छी ढंग से। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि b² माइनस के 4ac अगर बड़ा हो 0 से, मतलब 0 बड़ा हो और b² माइनस के 4ac क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर आपको मूलों की प्रकृति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं। यानी अब कहने का मतलब है कि आंसर जब हमारा डी विवेचक यानी 0 आ जाता है, सॉरी क्या आ जाता है, माइनस में आ जाए, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 500 या कोई भी माइनस में आ जाता है, तब जाके तब स्थिति में क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक नहीं होगी। और आपसे पूछा जाए कि b² माइनस के 4ac बड़ा हो, जिधर घुमा रहता है बड़ा, यानी 0 से बड़ा हो, है ना, 1 हो 2 हो, प्लस में, यानी प्लस में होगा, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक एंड मतलब और असमान होंगे। ये 3 को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इस तीनों को याद में रखना है। b² माइनस के 4ac अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति उस परिस्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक और हम समान कहेंगे। अगर b² माइनस के 4ac में से बड़ा आ गया 0 बड़ा हो गया, है ना, और 4ac 0 बड़ा हो कब होगा, जब हमारा आंसर माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तब स्थिति में, उस समय परिस्थिति में क्या होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। और कहने का मतलब जब हमारा 0 से बड़ा आ गया, जैसे प्लस में 1, 10, 15, 20 ऐसे करके इत्यादि करके आ गया, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, अगर तो फिर आप यहां से ध्यान से इसको पढ़िए। क्या करा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल क्या होंगे, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और समान होंगे, और अवास्तविक और भिन्न होंगे, अवास्तविक और समान। असमान भिन्न को ही क्या कहते हैं, असमान कहते हैं, है ना, सॉरी असमान को ही क्या कह सकते हैं, हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये उल्टा थोड़ा कुछ अलग दे दिया है, तो यानी जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न होंगे, मतलब कहने का मतलब असमान होंगे, असमान। ठीक है, भिन्न की जगह पर हम असमान भी कह सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है। चीजें अगर समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी को शेयर करना है। ठीक है, इस चैनल को बड़ा बनाने के लिए आप लोग, ये चैनल आपका है और इसे आप जितना बड़ा बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है, तो पहली बार तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, रिलेशन, फैमिली में इसे शेयर कर देना, जहां हो सके उसे शेयर कर दीजिए। क्लियर है, चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 1, b बराबर आपका क्या हो गया 1 और c बराबर आपका -2। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो माइनस यानी -1 और a अपने पास 1 यानी -1, तो अल्फा प्लस बीटा -1 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c कितना दिया है -2 और a कितना 1 यानी बराबर के -2। अब देखिए तो ये सच यहाँ पर 1/के अल्फा है और 1/के बीटा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाले हैं, तो जरा धैर्य बनाए के रहिए, है ना, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा पहले हमने निकाल दिया, -1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला -2 आया। इसका यूज कहां पर है, तब देखिए इसका यूज कहां पर है, अल्फा 1/के अल्फा है
अब प्लस 1/बीटा है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसका मैं एलसीएम निकालूं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं, इसका एलसीएम निकालू, अल्फा और बीटा का एलसीएम तो कहिए सर जी दो अलग अलग संख्या रहती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का पहाड़, ये अल्फा से पूरा में भाग लगाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बीटा। तो बीटा का ये बीटा प्लस ये बीटा में पूरा से भाग लगाएंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, अल्फा। तो यानी आप देखिए ये बीटा प्लस अल्फा है, अब सर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो जरा बताइए 3 जोड़ हम 2 लिखे या चाहे 2 जोड़ 3 रखे, आंसर भी ना आएगा, आंसर अलग आएगा, नहीं ना आएगा, यानी आंसर इसका सेम आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस के बीटा अब बटा के अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कैसे यूज आ गया, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा सर जी -1। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -2। तो माइनस से माइनस खत्म, यानी बराबर में आपका आ जाएगा 1/2 और 1/2 कहाँ है, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर। कितना आसान है, बशर्ते खाली लग रहा था कि सर जी बाप रे बाप ये कैसे निकालेंगे, तो चीजों को हम समझेंगे बेहतरीन ढंग से तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और बेहतरीन ढंग से इसे बना भी सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - के bx + a बराबर 0 का विवेचक शून्य मतलब d शून्य हो, तब उस मूल में b का मान क्या होगा। अब इसको फॉर्मूला से याद रखना है, यानी विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, तो बीटा का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका b/2c हो जाएगा, b/2c होगा। इसे इस कथन को याद रखने की जरूरत है। क्लियर है, इसमें तो बनाना नहीं है, तो कथन को कुछ कथन ऐसी है मैथ में कि जिसे हमें याद करनी है। क्लियर है। चलिए आगे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण में इतना है का विवेचक, विवेचक की जगह पर आपको कहीं कहीं विविक्तिकर भी नजर आएगा, विविक्तिकर, है ना, विविक्तिकर यानी इसको हम लोग क्या डी से सूचित करते हैं, डी से इंगित करते हैं। तो डी आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ए कितना दिया हुआ है, तो ए सर जी 2 दिया हुआ है, बी कितना दिया है तो -4 और सी कितना है तो सी आपका 3 है। और डी का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो एक लाइन में आप सब बोल सकते हैं कि सर जी क्या हो जाता है b² - 4ac, ये सभी आप लोगों को याद है, यानी डी को ही हम लोग विवेचक या विविक्ति कर कहते हैं। ये किताब में बहुत बारीकी से दिया हुआ है और मैं आपको बारीकी से भी समझा रहा हूं। विवेचक पूछे या विविक्ति कर पूछे आपका सेम आ गया, और उसको हम डी से निर्देशित करते हैं, इंकित करते हैं। अब कहने का मतलब बी, तो बी अपने पास कितना आ गया, तो कहिएगा सर जी बी है -4, तो कर दीजिए -4 का स्क्वायर, -4 गुने ए, तो ए अपने पास कितना है तो सर जी 2 है, गुने के सी कितना है 3 है। इसको आप देखिए माइनस है तो माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर यानी 4 दूना, कई सारे बच्चे ऐसे करते 4 दूना 8 कर देते, ऐसे नहीं करना। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना करना है, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा आपका 16 -4 दूना 8, 8 3 हो जाएगा आपका 24 बराबर। देखिए ये बड़का हो गया, ये छोटका आ गया, यानी छोटका में से बड़का जाएगा तो आंसर क्या आएगा बताइए माइनस में। क्या चीज में आ जाएगा माइनस में, तो 14 में से 6 गया तो ये आपका हो जाएगा 8, यानी माइनस का हमारा 8, तो माइनस का 8 कहाँ है तो सर जी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चीजों को जब ऑब्जेक्टिव आती है तो ऐसे नहीं किसी भी आंख बंद करके हमें लगाते जाना है, ऑब्जेक्टिव को समझना है और ऑब्जेक्टिव में भी बनाकर हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो हम बारीकी इस तरीके से समझते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आप जब भी क्लास करने आए तो नोटबुक और कलम अपने साथ रखें, चीजों को नोट करते हुए आपको चलना है। ठीक है, ताकि कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो हम उस नोटबुक से उसे मिला सकें। क्लियर है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जी 7.1 का नहीं आया, 8 पॉइंट नहीं। क्लियर, रेगुलर हम चल रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चल रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या समांतर श्रेणी शुरू होगा, तो धीरे धीरे रेगुलर आप लोगों को एक एक वीडियो अब मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इस महीने तक उम्मीद है कि इसे आधे से ज्यादा मतलब खत्म कर दें इस महीने में। क्लियर है। अब देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² - के 4ax + के 2 + के 1 बराबर 0 का मूल हो तो a का मान क्या होगा। अब कहिए ऐसा ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर हमारा ax² + के bx + के c बराबर के 0, ये इसके रूप में होता है। तो सबसे पहले इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। आप कहिए सर जी कैसे, तो इसको हम ax² लिख सकते हैं, अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं -के 4a × x, अब प्लस के ये हमारा हो जाएगा 2a + के 1 हो गया और बराबर में 0। तो d बराबर आप जानते हैं, d बराबर क्या कर देंगे हम, d बराबर b² - के 4ac, तो ये हमारा b हो गया, तो -के 4a
का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए, तो ए अपने पास कितना ए है, तो ए इंटू के आपका क्या हो जाएगा बी, तो बी क्या है आपका सी, तो 2a प्लस के 1 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब इसको हम यहाँ पर चलते हैं, तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16, और 16a स्क्वायर माइनस के आपका हो जाएगा ये 4a इंटू के 2a, इसको हम प्लस के 1 डाल दें, 2a प्लस के 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, या 16a स्क्वायर माइनस 4 गुना 8a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 4a इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 16 में से 8 गया तो 8a स्क्वायर माइनस के 4a इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखिए कितना कॉमन है, तो इस दोनों में मेरे प्यारे दोस्तों हम कितना कॉमन ले सकते हैं 4a, तो 4 तो 4 गुना के 8 माइनस के 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, ये उधर जाएगा तो 2a माइनस के 1 बराबर के 0, तो ये 2a बराबर के ये हो जाएगा 1, इसीलिए a बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 1 बटा के 2, तो a का मान कितना आ गया 1 बटे के 2, तो a कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार का सवाल है तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस के ax प्लस के c के मूल समान हो तो क्या कर रहा है d बराबर क्या हो जाएगा, d विवेचक पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये तो हरगिज नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा, ये भी हरगिज नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ये हमने लिखा है, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे क्या पूछ रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, तो वही टी पर निकालेंगे हम, तो a बराबर अपने पास हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर आपका हो गया a, तो d बराबर आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हमें ये करना है, यानी हम बराबर में क्या कर सकते हैं 0, तो d बराबर के हो जाएगा आपका 0, तो b अपने पास कितना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू के और इंटू के हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, या ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस के 4 के बराबर के 0, इसको उधर भेज देते हैं, या आपका हो जाएगा क्या माइनस के 4 के बराबर के माइनस के 16, माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए के बराबर आपका हो जाएगा 16 बटे के 4, 4 चौके 16, यानी के बराबर कितना आ गया 4, के का मान कितना आ गया 4। अब कई सारे बच्चे क्या होंगे वो डी में ऑप्शन लगा देंगे, जबकि ये क्या हो जाएगा सॉरी बी सी में ऑप्शन लगाए, क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। अब देखिए के क्या है, ये 4 से बड़ा है, के 0 से बड़ा है ना, यानी हम के क्या लिख सकते हैं, के जो है वो 0 से बड़ा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान सेम इसी प्रकार से निकाल देंगे हम, तो क्या है b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 कर देंगे, तो b अपने पास माइनस p का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के a 1 है गुने के c 4 है बराबर के कर दीजिए 0, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 4 के 16 बराबर के 0, 16 उधर जाएगा तो प्लस में, तो p स्क्वायर बराबर के प्लस के 16, इसीलिए p बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 बराबर प्लस माइनस आपका हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान, सेम वही क्वेश्चन इससे पहले वाला। तो सबसे पहले देखिए d बराबर क्या है b स्क्वायर, तो मान लेते हैं a बराबर के क्या है p है, b बराबर के 4 और c बराबर के 3 है, तो यानी हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के p गुने के 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 4 3 12 p बराबर के 0, 16 को उधर कर देंगे बराबर के उस साइड, तो 16 इधर क्या है प्लस में, तो जब 16 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो ये तो माइनस के p को इसी तरफ रखना है, तो माइनस के हो जाएगा 12p बराबर के ये माइनस के 16, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए अगर p बराबर करें तो ये 16 ऊपर में चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, तो 4 चौके 16 और 3 चौके 12, यानी p बराबर 4 बटे के 3 आ गया, तो 4 बटे के 3 कहाँ है, तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल आप देख सकते हैं कि कई बस दिया हुआ यानी क्वेश्चन बैंक में, यानी ये सब पूछा हुआ है, जो भी हम बना रहे हैं क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है कि ये सब पूछा हुआ है, इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से भी देखना है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल दे रहे, मतलब एक वो मूल दे रहे हैं तो दूसरे का मूल क्या होगा, तो गुणनखंड कर लेते हैं इसका, तो देखिए क्या है 3x स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, 9 1 10, तो इसको हम बना लेते हैं सीधे 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के x प्लस के 3 बराबर के 0,
कॉमन ले लीजिए इसमें, तो 3x कॉमन है, तो 3x में से 3x निकल गया, तो क्या बच गया, सिर्फ x बच जाएगा, और माइनस 3 3 आई 9, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1, x माइनस के 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। एक बार लिखेंगे 3x माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाते हैं, दोनों को हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर के 1, इसीलिए x बराबर के 1/3। ये तो हमें दिया हुआ है एक मूल। अब एक मूल क्या हो जाएगा, x माइनस के 3 बराबर के 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें x का मान आ गया कितना 3, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। अब आगे देखिए 11 नंबर क्या करा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx बराबर के c और a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर नहीं देखिए 0 का देता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। ये तो बच्चा वाला सवाल है सर जी, कई बार आप बता चुके हैं, कहाँ है देखते हैं, मात्रा आप ऑप्शन नंबर ए में लगा दीजिए कि सर जी माइनस b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, अब आगे देखिए क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/k, तो c अपने पास 1 है और a अपने पास कितना है 4 है, तो 1/4 कहाँ है, तो सर जी ऑप्शन नंबर ए में है। तो जरा बताइए सर जी, बच्चा वाला सवाल सब पूछ लेता है। हाँ, तो कुछ कुछ सवाल एकदम आसान है, मक्खन की तरह एकदम आसान है, कुछ सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कुछ सवाल थोड़ा हार्ड है, तो जब हम समझ जाएंगे बना लेंगे तो सारा चीज मक्खन की तरह लगने लगेगा। क्लियर है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 7x² माइनस के 12x प्लस के 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात निकाल। मतलब मूलों के योगफल तथा गुणनफल का अनुपात निकालने के लिए क्या रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b, तो b कितना है अपने पास माइनस के 12, माइनस लगा दीजिए, अब बटे के a 7 है, तो बराबर ये आपका हो जाएगा 12/7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछ रहा था, ये c/a, तो c आपके पास 18 और बटे के a कितना है 7, तो 18/7 हो गया। अब अनुपात कह रहा, तो हम लिख देंगे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 12/7 और बटे ये आपका हो जाएगा 18/7, यानी 7 से 7 खत्म, आपका हो जाएगा 12/18, यही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आपको काट दीजिए 4 × 12 और 6 × 18, अब फिर 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6 बराबर के 2/3, यानी 2 बटा हटेगा तो 2 अनुपात आ जाएगा 3, यानी 2 अनुपात के 3 आ जाएगा। तो 2 अनुपात 3 का है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पलटा देंगे, तो पलटाना नहीं है, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 3 अनुपात 2, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करा कि यदि द्विघात समीकरण इतना की मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात करें। तो आपको मालूम है क्या होता है कि b² माइनस के 4ac बराबर 0, तो सबसे पहले हमें c का मान पूछ रहे हैं, तो b को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो इधर बच जाएगा आपका माइनस के 4ac बराबर के, ये उधर जाएगा तो माइनस के b, माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए c बराबर, तो ये दोनों गुना में तो बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका b² बटे के 4 क्या हो जाएगा c हो जाएगा, है ना, 4a, हमको तो c निकालना है, तो 4b² बटे के 4a। देखिए कहाँ है b², ये माइनस में आ गया, ये नहीं होगा, ये प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा b² बटे के 4a। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो डी हम निकाल लेते हैं, तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा b² माइनस के 4ac, तो b अपने पास कितना दे रहे हैं 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के a, कितना है 4 है और गुने के 1। ठीक है, अब 400 के 16 माइनस 400 के 16 बराबर, अब कुछ नहीं है, बराबर की क्या हो जाएगा 0। तो यानी देखिए तो क्या कर सकते हैं हम कि b² माइनस के 4ac आ गया 0 के बराबर। तो आप लोग जानते हैं जब इस स्थिति शब्द b² माइनस के 4ac बराबर 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाती है, वास्तविक और बराबर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल पर अवास्तविक और समान हो तो k का मान निकालना, उसी प्रकार से हम निकालेंगे, है ना, b² माइनस के 4ac को 0 के बराबर कर देंगे, b² माइनस के 4ac बराबर के 0, तो b अपने पास आ गया 6k का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के 9 गुने के 4 बराबर के हो जाएगा 0, या 6 36 और माइनस के आपका हो जाएगा 4 का 16 16 नवा, इसको k बना देते हैं, k² बराबर 4 का 16 नवा, ये हो जाएगा 144 बराबर के 0, 144 को बराबर के दूसरी तरफ भेज दीजिए, यहाँ पर हम ले आते हैं, या क्या हो जाएगा 36
के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, इसीलिए के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 144 बटे के 36। अब 36 के पहला में 144 आता है, देखिए अगर आता है पहले इसको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, चाहे इसका हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, इसीलिए के बराबर आ जाएगा रूट अंडर 144 बटे के 36। इसको हम इधर ले आते हैं तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 6, तो 6 दूना आपका हो जाएगा 12, 6 दूना हो जाएगा आपका 12, यानी के इक्वल टू आपका कितना आ गया 2 आ गया, है ना। तो क्या के बराबर आपका 2 आ गया, यानी प्लस माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 या माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक है। तो एक मूल 2 कहने का मतलब है कि जिसको x की जगह पर 2 रखे और जो 0 के बराबर आ जाए वो मूल होगा, अन्यथा वो मूल नहीं होगा। अब इसमें हम x की जगह पर 2 रख के देखते हैं, अगर ये 0 कर दिया तो ये मूल है, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए 2 का x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने x है, यानी 4 गुने के 2 माइनस के 21 बराबर के 0, 2 दूना 4 माइनस के 4 दूना 8 माइनस के 21 बराबर के 0। अब देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, ये 0 होगा या नहीं होगा, यानी 0 ये नहीं हुआ, तो यानी ये मूल इसका मूल नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू के 2 प्लस के 5 इक्वल टू 0, 2 दूना 4 माइनस के 8 प्लस के 5 बराबर के 0, 5 4 9 माइनस के 8 बराबर के 0, ये आ गया 1 बराबर के 0, ये भी नहीं होगा। अब इसमें मान रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के 2 प्लस के 1 बराबर के 0, 2 दूना 4 माइनस के 4 दूना 8 प्लस के, सॉरी ये तो हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस के 1, 4 में से 4 गया 0 प्लस के 1 बराबर के 0, यहाँ पर 0 1 बराबर के 0 हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब इसमें रख के देखते हैं, तो 2 गुने के 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने के 2 प्लस के 6 बराबर के 0, तो ये हो जाएगा 2 गुने के 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस के 6 बराबर के 0, 4 दूना 8 माइनस के 14 प्लस के 6 बराबर के 0, 8 8 6 14 माइनस के 14 बराबर के 0, यानी ये 0 के बराबर में कर दिया, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर है वो डी हो जाएगा। यानी लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है, ठीक है। इस प्रकार से जब भी अगर आपसे मूल वाला पूछे तो उसी को हम x या y की जगह पर उसका मान डाल देंगे, अगर वो 0 के बराबर में आ गया तो उसका मूल है, अगर वो 0 के बराबर में नहीं आया तो उसका मूल कतई नहीं होगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या करा कि यदि समीकरण इतना का मूल 0 के बराबर है तो मूल c का मान सेम उसी प्रकार से। अब देखिए इसमें उल्टा दे दिया हुआ है, a की जगह पर आपको b दे दे है और b की जगह पर आपको a और c तो अपनी जगह पर है ही, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 कर देंगे हम, तो बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के ac थे a और गुने के c बराबर के 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर के 0, तो हम a को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इधर बन जाएगा माइनस के 4 सॉरी b a की जगह पर तो b है ना, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, है ना, यानी करवा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4bc बराबर के माइनस के a स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, आपको c पूछ रहा है तो इसीलिए c बराबर के a ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 4b यानी a स्क्वायर बटे के 4b, तो a स्क्वायर बटे के 4b कहाँ है, तो सर जी ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, द्विघात समीकरण इतना का विविधि का होगा, यानी डी आपसे पूछ रहा है, तो डी बराबर आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी आपके पास कितना है माइनस के 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने के ए आपके पास 1 और गुने के सी आपके पास हो जाएगा 50, ठीक है। तो 15 को 2 बार गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225 और माइनस 500 के 20 हो जाएगा, यानी 200, तो 225 में से 200 गया था आपका हो जाएगा विविधि कर 25, तो कहाँ है 25, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीज समझ में आई। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p का मान सेम उसी प्रकार से, तो आपका a बराबर 2 है, b बराबर के माइनस के p और c बराबर के p है, तो यानी d निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b माइनस p का स्क्वायर माइनस के 4 गुने 1, ये आपके पास 2 और गुने p कितना है p है बराबर c p है तो बराबर के 0, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर माइनस 4 गुना 8p बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों p है तो p एक कॉमन ले लेते हैं, आपका हो जाएगा p माइनस के 8
बराबर के 0, ये उधर जाएगा तो p माइनस के 8 बराबर के 0 बटे के p हो जाएगा। तो यानी p माइनस के 8 बराबर के 0, एक आंसर आपका 0 हो गया। और इधर ये माइनस में तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए p बराबर आपका हो जाएगा 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा। देखिए 0 और 8 कहाँ है, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 0 और 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?